आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर के उपयोग से एक उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक का परिपथ आरेख चित्रित कीजिए। ठीक, निवेशी संकेत एवं निर्गत वोल्टता के मध्य कलांतर क्या होता है। दो कारण लिखिए कि क्यों एक उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक एक उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक की तुलना में उपयोग में लाया जाता है। तो सबसे पहले आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाना है ना, और उभयनिष्ठ उत्सर्जक मतलब कॉमन एमिटर का। ठीक, तो पहले सर्किट डायग्राम बनाते हैं अपन, कि आपके पास सिंबल देख लेते हैं कि किस तरीके से ट्रांजिस्टर का सिंबल होता है, और एमीटर को कॉमन करना है अपने को ना। ठीक है, ठीक ठीक है, ये हो गया आपके पास बेसिक डायग्राम। कुछ नोटेशन दे देते हैं। ये होता है आपके पास एमीटर, ठीक है, उसको कॉमन करना है। ये एमीटर हो गया, ये आपके पास इधर कलेक्टर हो गया, और ये बेस हो गया, जो आपको प्लेट दिख रही है, ये क्या हो गया, बेस। और एनपीएन, तो ये आपका एन, ये पी, और ये एन। ठीक है, यानी कि आपका एमीटर एन टाइप है, बेस पी टाइप है। तो आपका जो करंट है पी से एन की ओर जाता है, तो यानी कि करंट का डायग्राम देखें अपन इस तरीके से। तो इधर करंट जाएगा आपके पास आईसी, है ना, और इधर से करंट आएगा आईबी। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो आईई है, जो एमीटर करंट है, वो हमेशा किसके बराबर होगा, तो एमीटर करंट होगा हमेशा ही बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट के बराबर। हालांकि बहुत कम होता है। ठीक है, तो आपका कलेक्टर करंट लगभग आईई के बराबर होता है अगर आइडियल एकदम। अब इसमें यहाँ पर जो वोल्टेज वोल्ट मीटर लगाया जाता है, या वोल्टेज के बारे में कहते हैं, तो उसका नोटेशन होता है आपके पास। यहाँ पर मान लिया आपने एक बैटरी अप्लाई कर दी, और आपको इसको कैसा बनाना है, एनपीएन। तो जो हमेशा इधर का होता है, ये फॉरवर्ड बायस में होता है आपका, और इधर रिवर्स बायस में होगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर आपके पास बैटरी का ये एन और बेस पी टाइप है, तो इधर क्या आएगा, पॉजिटिव, तो इधर आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, बैटरी का। तो ये हो गया, इसको बोलते हैं बेस वोल्टेज। उसी तरह से इधर भी होगा आपके पास। ठीक है, इसको रिवर्स बायस में करना है आपको। तो ये सी यानी कि कलेक्टर आपका एन टाइप है, तो यानी कि इधर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव। ठीक है ना। अब इसके अक्रॉस आपके पास जो वोल्ट मीटर मेजरमेंट के लिए लगाया जाता है, ठीक है, और एक वेरिएबल होता है, तो इसको लिखते हैं अपन वीबीबी, बेस वोल्टेज। उसी तरह से यहाँ पर भी आपके पास इसको बोलेंगे वीसीसी, कलेक्टर वोल्टेज। ठीक, और ये भी वेरिएबल होता है आपके पास। ठीक, या चाहे तो आप रियोस्टेट बना सकते हो। यहाँ पे सर्किट में आपको कई बार रियोस्टेट लगा के इसके साथ लिखा होता है, उसका मतलब वेरिएबल है ना। ठीक है, अब और यहाँ पर आपके पास जो दिख रहा है, यहाँ पर एमीटर होता है बेस करंट में। वो एमीटर, उसकी वैल्यू आपके पास बेसिकली देखा जाए तो बेस करंट क्या नेग्लेजिबल होता है। तो जस्ट अभी बताया था कि आपके पास जो बेस करंट होता है, यहाँ पर एक एमीटर लगता है, तो ये माइक्रो एम्पियर के टाइप का करंट मिलेगा आपको। और यहाँ पर आपके पास जो एमीटर होगा, वो मिली एम्पियर टाइप का करंट देगा। ठीक है ना, क्योंकि बेस करंट बहुत कम होता है। क्यों, क्योंकि इसकी डोपिंग बहुत कम होती है। तो इसका ये सर्किट है इसका कॉमन एमीटर का, जिसमें आपका एमीटर कॉमन ले रखा है, ये है ना। और जो है आपके पास एनपीएन, ये हो गया एन पी एन, यानी कि कलेक्टर आपका एन है, बेस आपका पी टाइप है, और एमीटर एन टाइप है। ठीक है क्या, तो इसका सर्किट डायग्राम हो गया, जो इसका पार्ट वन है। ठीक, और दूसरा पूछा इसमें फेज एंगल यानी कि कलांतर। ठीक है क्या, तो किस किस के बीच में कलांतर चाहिए आप, सिग्नल, है ना, निवेश संकेत और आउटपुट निर्गत वोल्टेज यानी कि आउटपुट वोल्टेज के अंदर। तो ये होता है 180 डिग्री। ठीक है, आउट ऑफ फेज होते हैं आपके पास, यानी कि अगर जैसे मान लिया आपके पास इनपुट में सिग्नल इस टाइप का है, ठीक है, तो आउटपुट में आपको जो सिग्नल मिलेगा, वो इसका जस्ट अपोजिट मिलेगा इस टाइप का, और एम्पलीफाइड में मिलेगा इसी। तो इनका फेज होता है 180 डिग्री, या कह सकते हो आप फाई।
ठीक है ना। और तीसरा पार्ट है कि ये बताना है कि आपके पास जो उभयनिष्ठ उत्सर्जक यानी कॉमन एमिटर को कॉमन बेस से ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है, तो क्यों लाया जाता है। इसका जो तीसरा पार्ट है इसको यहाँ स्टार्ट करते हैं कि इसको क्यों यूज लेते हैं, दो कारण लिखते हैं। तो इसके कारण तो हो गया कि आपको जो धारा आवर्धन, ठीक है ना, इसको बोलते हैं करंट गेन। एक तो धारा आवर्धन ज़्यादा होता है इसका, है ना। और दूसरा है वोल्टेज गेन यानी कि वोल्ट का आवर्धन, है ना। तो ये दो कारण है कि आपके पास इसमें आपको करंट गेन मिलता है, ठीक है, और वोल्टेज गेन मिलता है ज़्यादा किससे, कॉमन बेस, ठीक है। जो आपका करंट गेन होता है यहाँ पर जिसको बीटा लिखे, जो होता है आई सी अपॉन आई बी, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके पास, ठीक। और वोल्टेज गेन की बात करें तो वोल्टेज गेन होता है इसका ए बी, ये होता है आपके पास आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, ठीक है क्या। तो जो आउटपुट वोल्टेज है आपके पास वो होता है आई सी, क्योंकि आउटपुट में जो करंट मिल रहा है आपको वो मिलता है आई सी। और आपके पास लोड रेजिस्टेंस आर एल, है ना, यानी कि इसके अक्रॉस लगा होता है आपके पास लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पर ऐसे आर एल, और इसके अबाउट ही आउटपुट लिया जाता है आपके पास अपॉन इनपुट करंट का बेस आई बी, और जो आपके पास रेजिस्टेंस है इनपुट में आर इनपुट, जो भी रेजिस्टेंस होगा किसके साथ, इस बैटरी के साथ, जैसे यहाँ पर बना रखा है, हो सकता है इस यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस हो आपके पास, है ना। तो इसलिए क्या करते हैं अपन, जो कॉमन एमिटर है उसको ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है एज कम्पेयर टू कॉमन बेस, क्योंकि कॉमन एमिटर में जो करंट गेन है यानी कि बीटा वो ज़्यादा होता है किससे, कॉमन बेस से। और जो वोल्टेज गेन है ये भी ज़्यादा होता है आपके पास कॉमन बेस, इसलिए कॉमन वोल्टेज को ज़्यादा, सॉरी, कॉमन एमिटर को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, ठीक है क्या। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।